हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले जानेंगे प्यारे बच्चों कि जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके इंग्लिश के बारे में ना उनको कुछ पॉइंट्स आपको दिक्कत होती हैं, जैसे कि सर जी इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, पढ़ना कैसे है और कहाँ से है ना, मतलब इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए ठीक ठाक बढ़िया से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाए। फिर अगला जो डर आता है उनके अंदर कि क्या गलती नहीं करनी हमको ना, इंग्लिश पढ़ते समय हमसे क्या गलती नहीं होनी चाहिए ना, कि क्या गलती हम नहीं करें कि हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो बढ़िया सा हो। चलें, तो आज इन्हीं सब डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए साथ में और चलिए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे, जो पहला नंबर का है वो क्या है कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है प्यारे बच्चों ना। तो चलिए देखते हैं। आपके इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक देखेंगे। क्या देखेंगे? टेक्स्ट बुक। चलो आ जाओ, समझ लो। इंग्लिश के सजी सिलेबस में जो भी आपका सिलेबस होगा ना प्यारे बच्चों, जो भी आपका सिलेबस होगा इसमें दो भाग होंगे। पहला तो आपका टेक्स्ट बुक होता है, यानी कि किताब। अगला जो होता है वो होता है ग्रामर। ग्रामर। और एक होता है वो होता है राइटिंग सेक्शन। मतलब टोटल टोटल तीन होते हैं सेक्शन इसमें। पहला कौन सा है? तो पहला है प्यारे बच्चों सिलेबस में टेक्स्ट बुक। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो होता है वो होता है ग्रामर। और थर्ड का जो होता है वो होता है आपका राइटिंग सेक्शन। ये तीन सेक्शन हैं आपके लिए। चल, अब बात कर लेते हैं सर जी टोटल नंबर कितने होते हैं। तो टेक्स्ट बुक के लगभग लगभग 60 होते हैं कंफर्म। राइटिंग में 20 के अराउंड नंबर यहाँ से मिलते हैं। बच्चे कितने? 80। 20 ग्रामर से आपके हो जाते हैं तब। चलें, टोटल मिला जुला कर इन दोनों का जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों 40। और इसका टेक्स्ट बुक अलग होती है, जो आपकी बुक होती है उसमें से केवल 60 नंबर आपको मिलते हैं इंग्लिश में। तो इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और इन दोनों को भी नहीं छोड़ना है अगर बढ़िया करना चाहते हो इंग्लिश में तो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टेक्स्ट बुक, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के लिए देखिए, टेक्स्ट बुक में आप में क्या होगा, सबसे पहले उस पर चलते हैं। आपका जो सबसे पहले आता है वो आता है फ्लेमिंगो। क्या आता है प्यारे बच्चों? फ्लेमिंगो आता है ना। जो सबसे पहले आपका आता है वो आता है फ्लेमिंगो, जिसका प्रोज का सेक्शन होगा। उसमें टोटल कितने चैप्टर है? तो 8 तक चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 8 तक चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर हैं कहा जाए तो। पहला वाला जो होता है वो होता है द लास्ट लेसन। बहुत बढ़िया कहानी है ना। ये प्रोज का मतलब आपकी स्टोरियां हैं, बढ़िया बढ़िया सी स्टोरी हैं जिनको आपको जानना होगा। बहुत ही सुंदर सुंदर सी हैं। एक बार पढ़ोगे और एक बार आप ध्यान रखोगे, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल आसान तरीके से। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अगला जो है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें 2 चैप्टर हैं ना। कहते हैं स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो ये स्टोरी है, जो ये कहानी रहेगी लॉस्ट स्प्रिंग की, वो ली गई है कहाँ से? कहाँ से? स्टोलन मतलब होता है चुराना, चोरी होना। तो यहाँ पर स्टोरी यानी ली गई है चाइल्डहुड यानी बचपन की। बचपन की 2 कहानियां इसमें ली गई हैं। अगला जो है डीप वाटर ना। इसमें क्या होता है? इसमें सजी जो हमारे ऑथर होते हैं उनको पानी से बहुत ज्यादा डर होता है। तो उसी डर को उन्होंने क्या किया? दूर किया। और जैसे उन्होंने दूर किया उसी के बारे में इन्होंने लिखा है डीप सी चैप्टर में, सॉरी डीप वाटर चैप्टर में। अगला क्या है? द रेड ट्रैप। सर जी ये याद होना चाहिए कि द रेड ट्रैप जो है ये भी बहुत मजेदार कहानी है। इसमें एक होता है पेडलर ना, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला। चलिए आगे चलें। अगला होता है इंडिगो। ये चैप्टर है गांधी जी के बारे में, कि उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन किया था ना। और इंडिगो यानी क्या होता है? तो नील की खेती होती थी उसको कहते थे इंडिगो। चलें आगे। चलो, अगला जो चैप्टर आता है वो आता है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये जो है, ये जो चैप्टर बेस्ड है, ये किस पर है? मेकअप पर है। किस पर है प्यारे बच्चों? मेकअप पर है। इसे पढ़ने पे तो और मजा आएगा। मेकअप में है ना, श्रृंगार के जो सामान होती हैं उन पर। अगला क्या होता है? द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू चैप्टर है। इसमें जो ऑथर हैं वो बताते हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाता है उनको शायद लगता होगा अपने बारे में बताने में, किसी को बेकार लगता होगा, किसी को अच्छा लगता होगा। इन्हीं सब की चर्चा की गई है इंटरव्यू में। और लास्ट जो है गोइंग प्लेसेस है। ये टोटल 8 चैप्टर हैं आपके फ्लेमिंगो के प्रोज में। टेक्स्ट बुक में जो फ्लेमिंगो होगा जो प्रोज है उसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल 8। पहला है द लास्ट लेसन, जिसमें फ्रेंच हैं, एम हामिल जी हैं। और इनमें बताई गई है भाषा ना। द लास्ट लेसन पढ़ने से लग रहा है कि ये अंतिम लेसन है,
लेकिन 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 ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे बच्चों, शानदार है ना, बहुत ज्यादा क्या है, शानदार चैप्टर है। अगला जो आता है लॉस स्प्रिंग है ना, इसमें साहिबे ए आलम के बारे में बताया गया है, क्लियर है, और एक लड़का है जिसको मैकेनिक बनना है उसके बारे में बताया गया है। और फिर आते हैं डीप वाटर है, यानी पानी की जो गहराई है उसके बारे में। इसमें क्या होता है, ऑथर जो हमारे होते हैं विलियमसन डगलस नाम है उनका ना, उनको क्या था, डर लगता था किससे, जल से। डर क्यों लगता था, इसके पीछे का बहुत सीधे से रीजन था। वो एक बार स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, YASM, सॉरी याद नहीं आ रहा है मेरे पुल का नाम, YAM ऐसे कुछ था, पुल का नाम था, स्विमिंग पूल था जिसमें वो नहा रहे थे, कौन, हमारे विलियमसन डगलस जी ना, जो ऑथर हैं वो नहा रहे थे। और नहाते समय उन्हें नहाने के लिए गए वहां पर, तो एक मोटा सा लड़का था, उनको क्या कर दिया, धक्का दे दिया, स्विमिंग पूल में क्या किया, धक्का दे दिया, वो गिर गए। और वो जब नीचे जाने लगे तो उन्हें लगा कि शायद मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं नीचे तल में जाऊंगा, फिर पैरों से जोर से दबाव मारूंगा, फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, बाहर निकल आऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंत में उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मौत देख ली, मैं एकदम बिल्कुल मौत के करीब था। फिर आँख खोलते हैं तो देखते हैं वो बाहर आ गए हैं स्विमिंग पूल से। फिर उनको लोग बचा लेते हैं, वहां पर जो वहां के लोग होते हैं उस स्विमिंग पूल में, उनको वो क्या करते हैं, बचा लेते हैं विलियमसन डगलस जी को। तो वही लिखते हैं डीप वाटर। फिर वो एक ट्रेनर को हायर करते हैं और उनसे सीखते हैं स्विमिंग के बारे में ना, बहुत जरूरी है स्विमिंग आपको आना। चलिए आ जाइए, अगला जो होता है द रेड ट्रैप। इसमें क्या है, चूहेदानी के बारे में है। एक जो चूहेदानी बेचने वाला रेड ट्रैप है, जो पैडलर है जिसे कहते हैं चूहेदानी बेचने वाला, एक आदमी है जो क्या सोचता है, ये दुनिया जो है पूरी पूरी क्या है, पूरी क्या है, बेकार है, मतलब कि व्यर्थ है ना। इसमें क्या है, आप आए हैं और खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे, ऐसा कुछ सोचता है। फिर उसके बाद वो कुछ छोटी मोटी चोरियां भी करता है। तो बहुत बढ़िया सी कहानी है द रेड ट्रैप, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला जो है वो है इंडिगो प्यारे बच्चों। और 6 नंबर का जो है वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसमें किसके बारे में बात की गई है, जेमिनी स्टूडियो के, किसके बारे में, जेमिनी स्टूडियो के। और इसमें मेकअप के बारे में बात की गई, वहां पर मेकअप वोकअप होता था, फिल्म बनते थे वहां के स्टूडियो के बारे में। अगला क्या है, द इंटरव्यू, और क्या है, गोइंग प्लेसेस। ये टोटल टोटल 8 चैप्टर, कितने चैप्टर, 8 चैप्टर है आपके प्रोज में। क्लियर हुआ, कितने चैप्टर हैं प्यारे बच्चों, 8 चैप्टर। तो जी अब आ जाता है, बात कर लेते हैं किसकी, पिस्टाच की, यानी सप्लीमेंट्री रीडर की। इसमें कितने चैप्टर हैं तो उनको सीखेंगे और फिर एक एक करके सीखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल। ये जो पूरी स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसमें क्या है, सॉरी, इसमें क्या है, पूरी पूरी द थर्ड लेवल में पूरी पूरी इमेजिनेशन भरी है ना, पूरी पूरी क्या भरी है, इमेजिनेशन भरी है, पूरी हेलुजिनेशन वाली बात की गई है इसमें ना। चलें आगे, चल दूसरा जो आता है द टाइगर किंग। ये तो और मजेदार कहानी है ना, कि एक राजा थे प्रतिबंधपुरम के, उनका नाम था द टाइगर किंग। क्यों पड़ा, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको कहानी बताने लगूंगा तो समझ आएगा आपका। आप कभी कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा, बात समझे। टाइगर किंग क्यों पड़ा, तो एक बार जब राजा प्रतिबंधपुरम के थे, तो वहां पर उनके बच्चे का जन्म हुआ। तो उन्होंने क्या बुलाया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजरों को बुलाया, मतलब कि ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि ये बच्चा अपने समय में कैसा होगा, ठीक। तो वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजर में एक होता है सबसे बड़ा, एक होता है क्या, मुखिया, एक होता है चीफ एस्ट्रोलॉजर ना, क्या होता है, एक सजी होता है चीफ। तो ये जो चीफ थे ये तो कुछ नहीं बोले, बाकी जो सब थे, और उन्होंने क्या कहा कि आपका जो ये लड़का है, आपका ये जो लड़का है एक समय में राजा बनेगा, और बहुत ही क्या, बलवान, शक्तिवान और बहादुर राजा बनेगा अपने समय में, ठीक। फिर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ये शांत थे, और इन्होंने जब इनसे राजा ने पूछा तो इन्होंने बताया कि इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। तो उतने पे ये जो राजा थे ना, जिनानी जंग जंग बहादुर नाम था इनका, जो छोटा सा लड़का था, ठीक, जिनानी जंग जंग बहादुर नाम था इनका, ये बोल पड़े उसी समय, जब तक इनका जन्म हुआ था, जन्म हुए शायद 15 से 16 दिन हुए थे, और उन्हीं दिनों में ये बोल पड़े कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, आप ये बता दो सीधे सीधे। तो इन्होंने कहा कि जो 100वां टाइगर होगा, 100वां टाइगर होगा उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। अब ये टाइगर को मारने लगे, शिकार करने लगे, और एक समय ऐसा आया इन्होंने 100 टाइगर को मार डाला। लेकिन जो 100वां टाइगर था वो गेम खेल गया, इन्होंने 99 को मारा, 100 को मारा, ये मरा नहीं था 100वां वाला।
100वां वाला डर के मारे गिर गया था इनकी गोली की आवाज सुनकर। तो इनके सिपाही ने क्या किया, इसको सिपाहियों ने खत्म कर दिया, लेकिन असलियत में मरा नहीं था। और अंत में 100वें टाइगर से जो राजा थे जंग बहादुर, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यही है द टाइगर किंग। क्लियर हुआ। अगला है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें बताया गया है ओशन के बारे में, बढ़िया सा चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आएगा। द एनिमी, ये भी बढ़िया सा चैप्टर है। फिर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी एक चैप्टर है। फिर इसके बाद है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये टोटल 6 चैप्टर है। और इनमें से आप चाहेंगे तो एक आध चैप्टर ये वाला छोड़ सकते हैं, नहीं फिलहाल पढ़िए, पढ़ना पूरा है। लास्ट टाइम में आप मेन पढ़ना, अभी के लिए तो पढ़ना आपको पूरा सिलेबस ही है, ठीक। तभी तो आपको कुछ अंदाजा मिलेगा। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं पोएट्री की, फ्लेमिंगो पोएट्री की ना। इसमें कितने चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर है। और मुख्य बात यह है कि काम आपके 3 ही चैप्टर करेंगे, चाहे ये तीनों कर लो चाहे ये तीनों कर ले, इन्हीं 3 में से कोई एक काम करेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा सर जी, देखो पेपर टाइम ये करते हैं, अभी के लिए तो हमें सब कुछ पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने ना, हमारी पोइटेज कमला दास ने इसे लिखा है। इन्होंने बताया है कि जो मेरी माता हैं वो कितनी वर्ष की हैं, 66 वर्ष की हैं। और इनमें मतलब मुख्य बात यह है एजिंग की, एज की। इन्होंने एज की लिखी है, एज के बारे में लिख दिया है ना, कि एक ऐसी उम्र होती है जिसे हमें चिंता होने लगती है अपने माता पिता की, कि ये क्या हो जाएंगे, जल्द ही ये इनकी मृत्यु हो जाएगी, और जो भी इनसे यादें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, समाप्त होने लगेंगी। अगला क्या है, कीपिंग क्वाइट, ये भी बढ़िया सा है। फिर अगला है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, और अगला है अ रोड साइड स्टैंड ना। रोड साइड स्टैंड जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आंट जेनिफर टाइगर, ये आंट जेनिफर टाइगर है जो, ये लिखा है किसने, एड्रियन रीच ने लिखा है। क्लियर हुआ। और कीपिंग क्वाइट लिखा है पाब्लो नरूदा ने ना, किसने लिखा है, पाब्लो नरूदा ने। और अ थिंक ऑफ ब्यूटी शायद लिखा है जॉन स्किट्स ने ना। ये अ थिंक ऑफ ब्यूटी का देख लेना आप, किसने लिखा है, शायद जॉन किट्स ने लिखा है। और ये लिखा है कमला दास ने, ये लिखा है पाब्लो नरूदा ने। और ये किसने लिखा है, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और ये जो लास्ट वाला है आंट जेनिफर टाइगर, इन्होंने लिखा है एड्रियन रीच ने लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक। ये आपके 5 चैप्टर है, किसमें किसमें है, पोइट्री के। और यही हैं टोटल कितने हुए, देखो पहले में 8 थे, इसमें कितने हैं, 5। और इसके बाद वाले में कितने थे सर जी, इसके बाद वाले में 6 थे, इसके बाद वाले में कितने थे, 6 थे। और टोटल चैप्टर हुए 8 5 13 6, कितने हुए जल्दी बता दो, 19 चैप्टर। कितने हुए, 19 चैप्टर। सॉरी देखो 8 5 कितना हुआ, 13, और 13 6 कितना हुआ, 19, सही था। 19 चैप्टर टोटल हो गए आपके, और यही आपको पढ़ने हैं। क्लियर हुआ। बताओ 11th में क्या होता है, 11th में जो आपकी स्टोरी थी वो थोड़ी सी ऊट पटांग सी थी ना, मतलब आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकता था। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टोरी हैं, जितनी भी पोयम है, सबका एक सटीक आंसर आपको समझ में आएगा। बताओ क्लियर हुआ इतना, तो आगे चला जाए। और अब ये हमारा टेक्स्ट बुक खत्म हुआ। टेक्स्ट बुक में टोटल कितने हैं, 90 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से ये 5 तो केवल कह दो सकते हो आप 10 दिन का काम है। तो जी 10 दिन में हम इसको सब कुछ सीख लेंगे, क्या ही काम है बताओ। बाकी उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। आ जाओ अगले की तरफ चलते हैं, ग्रामर की ओर। ग्रामर में टोटल 9 चैप्टर हैं आपके। पहला क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, आप वही बोल दो। अगला क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसमेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ट्रांसमेशन नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ लो, ये भी जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये हालांकि उसमें जो होता था 10 में, जो होता था 10th में, वो थोड़ा सा कम होता था, मतलब कि नॉर्मल लेवल होता था। अब यहाँ पर क्या करेगा, एडवांस लेवल में आपको पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक्टिव से पैसिव पूछ लिया ना, आपके सिलेबस में कहीं है नहीं है, लेकिन पूछ लेगा, क्या करोगे। आपसे डिग्री पूछ लिया ना, सुपरलेटिव देकर आपसे पूछा कंपैरेटिव डिग्री बना दो भैया, पॉजिटिव डिग्री बना डालो। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। या सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से क्या कर दो, सिंपल बनाओ, ये सब। क्लियर हुआ। बताओ कॉम्प्लेक्स कह देगा, ये इसमें आते हैं। अगला सिंटेक्स, सिंटेक्स यानी किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये जरूरी है। आपको ऐसा वाक्य दे देगा, आपको पता होना चाहिए सीनियर है जूनियर है के बाद क्या लगता है, टू लगता है। आपको ये याद आ जाएगा, वहां पर टू की जगह कुछ और लिख देगा, कहेगा इसमें क्या गलत है, आपको फाइंड करना रहेगा सिंटेक्स का। अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेज,
ना। अगला है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम। फिर क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना, एक शब्द लिखना होगा, एक बड़ा सा क्या रहेगा, एक बड़ा सा आपके पास सेंटेंस रहेगा और उसको उसका उत्तर आपको एक वर्ड में देना होगा। होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स बहुत सिंपल सा है, जैसे दो अलग अलग शब्द रहेंगे लेकिन उनकी जो ध्वनि है वो सेम रहेगी। जैसे जैसे सर जी देखो, ये है और ये है। देखो इसको पढ़ते हैं अपोजिट अपोजिट, अपोजिट अपोजिट, ऐसे पढ़ो या ऐसे सीधे सीधे अपोजिट अपोजिट पढ़ते हैं, बात खत्म। इसके यानी होता है योग्य, इसके यानी होता है उल्टा। हालांकि साउंड तो दोनों का सेम है लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी बस क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं कहेंगे, थोड़ी सी क्या है चेंज है, स्पेलिंग थोड़ी सी क्या है मेरे बच्चों चेंज है, और इसी चेंज के कारण ये क्या हो रहा है होमोफोन्स में चला जा रहा है। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं, बढ़िया से। अगला 9 नंबर का जो होगा ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में करना होता है। अगर इंग्लिश से हिंदी में रहता तो और आसान होता है। चलें आगे, चलें आगे, चलो जी। लेकिन 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 ये तो नॉर्मल चीज है, आपको जो एक अलग से चैप्टर सीखना होगा सबसे पहले, इनको सीखने से पहले मैं कहूंगा आप एक बार सबसे पहले सीखना, वो क्या सीखना प्यारे बच्चों, टेंस को। टेंस और सेंटेंस दोनों चीज, सेंटेंस हमारे क्या होते हैं और टेंस क्या होते हैं। सेंटेंस वो भी कैसा, एडवांस लेवल का सेंटेंस सीखना आप, कैसा एडवांस लेवल का सीखना, सेंटेंस और टेंस एडवांस लेवल के आप सीख सकते हैं। चलें आगे, ये हो गया तो आगे चला जाए बढ़िया सा। चलो अब चलते हैं आपके राइटिंग सेक्शन की तरफ। इसमें आपको क्या लिखना होगा, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, ऐसे राइटिंग सीखना होगा, आर्टिकल राइटिंग सीखना होगा, लेटर राइटिंग सीखना होगा। और मैं कहूँ कि आप क्या छोड़ सकते हो तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सीखना हो तो सीख लीजिए। फिर इसके बाद पेपर टाइम में ये काम के नहीं है, काम आपका लेटर रहेगा, कंफर्म है लेटर आता है या फिर एप्लीकेशन आता है, फिर कंफर्म है आर्टिकल आता है और एसे आता है। और लेटर में तो एक लेटर कंफर्म है 10 नंबर का, लेटर टू एडिटर। क्या, लेटर टू एडिटर, कभी भी किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, जरूर दिया होगा लेटर टू एडिटर, जरूर जरूर दिया जाता है, फिक्स है। 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने मिलने फिक्स है कि लेटर टू एडिटर जो है प्यारे बच्चों वो आना ही आना है। बताएं आगे, चले, हो गया बढ़िया सा, चले देख लीजिए। और हाँ आप एक काम करिए, इन सभी का स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, आराम से स्क्रीनशॉट भी आपके अपने पूरे सिलेबस का करते चलेंगे प्यारे बच्चों ना। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से, और ताकि आपको कहीं पर खोजने की कोई चीज़ जरूरत ना हो। ये है आपका ग्रामर का, ये आपका राइटिंग सेक्शन का। ये तो टोटल हमने जो पढ़ा अभी तक प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने कवर किया वो किया हमने किसको, सिलेबस को। सिलेबस क्या है आपको अंदाजा लग गया होगा। और सर जी देखो सिलेबस से टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछते हैं, सर जी 100 नंबर के टोटल यही तो आते हैं आगे चला जाए, पढ़ना कैसे है और कहाँ से है, ये क्या गलती नहीं करनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, गलती जो नहीं करनी है वो ये कि डायरेक्ट क्या करते हैं कुछ बच्चे, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक उठा लेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे, ऐसा कभी मत करना ना। ऐसा करने से आप थोड़े से गड़बड़ हो जाओगे। चलो करना क्या है उसको सिखाते हैं। अच्छा पहले सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो मैंने बताया टेक्स्ट बुक पहले मत पढ़ना, सबसे पहले टेक्स्ट बुक उठाकर पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक। और क्या नहीं करना है, स्कूल स्कूल आपको डेली जाना है। कितने बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमें स्कूल नहीं जाएंगे ना, हम तो अब 12 में हो गए, स्कूल तो कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल आपको प्यारे बच्चों डेली जाना होगा। अगर आप स्कूल डेली जा रहे हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप टेक्स्ट बुक में जो स्टोरियां हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानेंगे। बताओ समझ में आया। हाँ अगर आप डिसिप्लिन है या आपके पास समय नहीं है, आप कोचिंग कहीं पर कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कोचिंग से ही अच्छा स्कूल पे नहीं है, तो फिर आपका मन है ना ना। लेकिन वे बच्चे जिनको कुछ नहीं समझ में आता वो स्कूल जरूर जाएंगे, ये गलती मत करना कि स्कूल नहीं जाए, स्कूल जरूर जाना है जब तक आपका स्कूल चले। चले आगे, चलो घंटी चले या ना चले, हो सकता है हफ्ते में 4 बार घंटी चले, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नहीं चलेगी चलेंगे, लेकिन 4 दिन तो चल रही है तो उसको पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, चलो जी आगे आ जाओ। होता है कई स्कूल पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। फिर आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बुक। अब हम बात करते हैं, ये गलती नहीं करी कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, स्कूल डेली जाना है। कितने बच्चे होते हैं स्कूल बंक करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको स्कूल डेली जाना है बस।
चाहे किसी भी कंडीशन में अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके इंग्लिश में बढ़िया नंबर आने के चांसेस है। इंग्लिश में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में जो वहां पर पढ़ाया जा रहा हो, अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बढ़िया से बढ़िया आप कर सकते हैं। चले आगे प्यारे बच्चों, चलो ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि सर जी पढ़ना कहाँ से। देखो पढ़ने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो कितने बच्चे होंगे जो देखो केवल केवल स्कूल से पढ़ते हैं, तो पहले इन पर चर्चा करते हैं। जो बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं वे बच्चे ध्यान देंगे कि आपको स्कूल जो है कोशिश करना है कि डेली जाएं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, तबीयत खराब हो गई किसी की, हो सकता है घर में हो गई, तो कोशिश करो दवा दिलाने के बाद पहुंच जाओ। नहीं हो पा रहा है तो घर रुक जाओ उसी दिन के, या आपकी तबीयत खराब हो गई तभी रुको। नहीं तो स्कूल क्या करना है, आपको डेली जाना है। आपको पल्ले पड़े चाहे ना पड़े, बात खत्म। कुछ जाओगे तो वहां पर जानोगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन है। एक फ्रेंच नाम का लड़का है ये जानोगे, एक एम हामिल है ये जानोगे। तो स्कूल आपको डेली जाना है। चलें आगे बॉस। इसके बाद आपको आना है, ये नहीं करना कि बैठ कर आए सर जी क्वेश्चन आंसर दिए। यहाँ पर सर जी ने क्या दिया, क्वेश्चन आंसर दिया। स्कूल में गए पढ़ाए क्वेश्चन आंसर दिए और आकर कर रहे हैं। ये गलती मत करना। पता चला क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, नहीं, आपको सीखना है। तो पहले सीखोगे कि चैप्टर में है क्या, उस चैप्टर में है क्या, और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है ये सीखोगे सबसे पहले। क्लियर हुआ। और उसके लिए आपको आना चाहिए सेंटेंस बनाना। क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस को बनाना। और कोशिश करना अपने स्कूल के टीचर को कहो कि सबसे पहले वो क्या चालू कर दे, आपका ग्रामर ही चालू कर दे। क्या चालू कर दे प्यारे बच्चों, आपका ग्रामर ही चालू कर दे। और ग्रामर में क्या, तो सबसे पहले सेंटेंस और टेंस, सेंटेंस और टेंस। क्योंकि इस समय देखो प्यारे बच्चों जो होते हैं, कई बच्चे इस समय स्कूल नहीं आते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि इसी समय ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। क्योंकि जब बच्चे आने लगेंगे तो टीचर भी जो होते हैं उनको भी अपना सिलेबस खत्म करना होता है, तो ये टॉपिक वो नहीं पढ़ा सकते स्कूल में। ये जो टॉपिक है वो, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं 9 से 10 से 11 से, हालांकि अभी तो 7-8 से ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये टॉपिक वो थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, समझ गए कि नहीं। तो आप कोशिश करना कि इस समय जब तक कोई नहीं जा रहा है आप डेली जाओ स्कूल और आप ये जाकर सीख लो टीचर से। बस ये आ गया तो इंग्लिश आ गई, तब इंग्लिश थोड़ी सी आसान लगे आपको ना। तो आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो आप आंसर लिखना भी सीख जाएंगे। और आंसर लिखना सीख गए तो बचा ही क्या है। यही तो हमें चाहिए कि हमें आंसर लिखना आ जाए, इंग्लिश पढ़नी आ जाए बढ़िया सी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जिसकी राइटिंग खराब है बच्चों ना, राइटिंग भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो राइटिंग लिए आप 1 पेज डेली लिखो, बस ज़्यादा नहीं। 1 पेज आपका करो, डेली करो राइटिंग में। 1 पेज डेली करो, किसमें प्यारे बच्चों, तो राइटिंग में आप डेली करोगे। बस इतने से आपकी इंग्लिश बढ़िया सी अच्छी प्रकार से निकल जाएगी। चलें आगे। ये तो स्कूल के लिए था। अब ये बच्चे जो कोचिंग भी करते हैं उनके लिए क्या सलाह है वो देख ले। देखो कोचिंग 2 प्रकार से हो सकती है आपकी। एक होती है ऑफलाइन की, किसकी होती है प्यारे बच्चों, एक होती है आपकी ऑफलाइन की कोचिंग, और अगली जो हो सकती है तो वो हो सकती है ऑनलाइन। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कौन से हैं, कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान नहीं कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कहते हैं। अभी देखो जैसे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके सामने कौन होते हैं, उनके टीचर। और उनसे कोई भी डाउट हो वो तुरंत पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो ना, जो भी मिस्टेक हो, जो भी आपको समस्या हो, आप क्या कर सकते हैं, तुरंत पूछ सकते हैं। किसे, सामने खड़े टीचर से। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में भी टीचर रहेंगे, बट कहाँ रहेंगे, फोन में। और आप उनसे क्या पूछेंगे, समस्या पूछेंगे। हो सकता है कि वो आपके कमेंट को देखें तो बताएं, नहीं बता सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि वो ना देखे और ना बताएं। समझ गए। तो यहाँ पर एक ये है। दूसरा, अगर जो डाउट आपके मन में आया वो और कहीं से भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वहीं से सीखो। जो डाउट आया वो और कहीं से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पहले मायने में तो दोनों सही निकल गए। आगे चलें, दूसरे मायने में चलते हैं, डिसिप्लिन। ये बहुत मायने रखना है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है प्यारे बच्चों। जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा मायने रखती है डिसिप्लिन। अगर आप कहीं पर ऑफलाइन रहेंगे तो वहाँ पर डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको खुद से डिसिप्लिन रहता है, खुद से मोटिवेट रहना है। कि अब पता चला ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना, और आप क्लास से ज्वाइन किए हैं और क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं,
कोई बच्चे कटोरी खा रहे हैं ना, जो 2 रुपये का मिलता है चिप्स उसको खा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं होगा प्यारे बच्चों। आपको अपने से इसमें ऑनलाइन में खुद से डिसिप्लिन रहना होता है, और लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, सामने टीचर है तो आप डिसिप्लिन में रहना ही रहना है। क्लियर हुआ कि नहीं? चले, अब जो दिक्कत आती है ऑफलाइन की वो है इसकी फीस। क्या आती है मेरे बच्चों? इसकी फीस आती है। इसकी फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ना, थोड़ी सी महंगी होती है किसके मुकाबले? ऑनलाइन के। ये थोड़ी सी क्या होती है? महंगी होती है। क्या होती है? ऑफलाइन थोड़ा सा महंगा पड़ता है किससे? इसके फीस से। क्लियर हुआ? तो ये इसके कह सकते हैं अपने अपने फायदे हैं कि सर जी जो ऑनलाइन फीस होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत सस्ती होती है किससे? ऑफलाइन से। बात समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये आपको निर्भर आपके ऊपर निर्णय करता है। हो सकता है कोई बच्चा अगर पढ़ने में ठीक ठाक है और उसके पास पैसा भी है तो ऑफलाइन ही करे, ऑफलाइन बेस्ट है ना। सामने टीचर रहेंगे, डिसिप्लिन में आप रहेंगे, आराम से उनसे पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को सीखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको लगभग 1 घंटे की क्लास दी जाएगी, 2 घंटे की कितनी क्लास ली जाए ये नहीं पता, और उससे आपकी अगर चश्मा नहीं लगा रहे तो आंखों पर भी इफेक्ट पड़ेगा पक्का। और इसमें फायदा ये रहता है, इसमें कुछ नुकसान ये है कि, और एक नुकसान है देखो प्यारे बच्चों, अगर आप जिस दिन कोचिंग नहीं गए तो उस दिन का तो छूट गया, भूल जाओ। हो सकता है कल अगर कोई टीचर हो तो कल जाओगे तो उसको भी कल का दोहरा कर तब आगे चले, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने तो वो तो आपका गया। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपने कल मान लो नहीं आए, आप कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, उसकी वीडियो जो होती है वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में ना, वो किसमें? रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपकी रखी पड़ी होती है। आप जाकर वहां से पढ़ लेंगे, या यूट्यूब है तो उस पर पढ़ा होगा, आप वहां से जाकर कल की क्लास परसों की क्लास जो भी होगी देख सकेंगे। तो इसके ये फायदे भी कुछ है। और रही बात इसकी, तो इसमें देखो सबसे बहुत जरूरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है एक ऐसा चीज जो आपको रेगुलर सक्सेस की ओर ले जाता है। समझ गए कि नहीं? बताओ। तो ये हैं इनके फायदे और नुकसान। तो आपको खुद से चुनना होगा कि आपको किससे पढ़ना है। ऑफलाइन बढ़िया है आपके लिए तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है। कितने बच्चे होंगे जो दोनों कर लेते हैं और इसी में क्या करते हैं, पूरा मिक्स करके गड़बड़ा जाते हैं, पूरा मैटर ही गड़बड़ कर देते हो। अगर ऑफलाइन करोगे फिर ऑनलाइन करोगे फिर स्कूल भी जाते हैं, बच जाते हैं बेचारे। कितना पढ़ेंगे बताओ? पढ़े हो कहाँ? वो तो केवल दौड़ रहे हैं, यहाँ एक बार स्कूल, एक बार ऑफलाइन, एक बार बीच में पढ़े हैं ऑनलाइन के चक्कर में। चले, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है, कोई एक इनमें से, और जो लास्ट का है वो है ये, इसको तो कभी नहीं छोड़ना है ना। साथ में इसके कई फायदे हैं, कई बढ़िया से। नुकसान तो कोई नहीं है स्कूल में, फायदे ही फायदे हैं सब ना। कुछ नया सीखोगे स्कूल में, ठीक, कैसे रहना है, कैसे टीचर से बात करना है, बड़े हो गए हो तो उसके लेवल का, ठीक। तो बस आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। आई होप कि आपके इनमें से सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जिनको इंग्लिश नहीं आती वो सेंटेंस और टेंसेस से शुरू करेंगे और उसके थोड़े से एडवांस लेवल की कोशिश करना पढ़ लें, ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में ये तीनों टॉपिक कवर हुए। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब इनके चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।